So thank you so much. Be tuned. I will bring more videos and मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा पूरा दिन वीडियोस खुद पीपीटी बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाकर एडिट करने से लेके शूट करने से लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग आई एम डूइंग अलोन माई सेल्फ। मेरी कोई टीम नहीं है। आई एम डूइंग फॉर योर सेक। बस मैं चाहता हूँ जो भी मेरे दोस्त है, जो भी स्टूडेंट्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करें। दैट्स व्हाट आई वांट। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसी कंडीशंस जो हमें एग्ज़ाम में आती है, जो 100% श्योरली आती है, और हम अब वो ड्रग्स देखेंगे। तो और एक बार मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो है, ये मैं आपको हाई यील्ड चीज़ें बता रहा हूँ, ड्रग्स बता रहा हूँ, सिखा नहीं रहा मैं। अगर मैं सिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो आपको देखना है इस वीडियो के ज़रिए कि कौन से ड्रग्स इम्पोर्टेंट है और वो ड्रग्स आपको पढ़ने हैं। ऐसे तो हज़ारों ड्रग्स है, लेकिन मैं आपको ऐसे ड्रग्स बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में उसको आने हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखते हैं, उस पर केसेस बनते हैं और MCQs में पूछा जाता है। तो लेट्स बिगिन। तो अब हम बात कर रहे हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके ड्रग्स जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं, उसमें एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, डोपामिन और अल्ब्यूटेरॉल ड्रग्स होते हैं। तो ये ड्रग्स आपको मालूम होने चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और कौन से कंडीशंस में देते हैं। देन सिम्पैथोलाइटिक्स, तो मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स में बात करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी है ऑडियंस जिन्हें सिर्फ हिंदी नहीं चाहिए, उन्हें इंग्लिश भी चाहिए साथ में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, sympathomimetics are the groups of drugs like epinephrine, norepinephrine, dopamine and albuterol. These drugs increase the heart rate. As you know, this is the basic thing and you have to read, आपको खुद से पढ़ना है इसके बारे में। You have to read by yourself in which conditions these drugs can be given and what are the side effects of these drugs. Then sympatholytics, ये भी एक क्लास है जहाँ पे प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, क्लोनिडीन। सो यू हैव टू नो द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, दिस आर बीटा ब्लॉकर्स, आपको पता होना चाहिए। देन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, यहाँ पे आता है पाइलोकार्पिन एंड नियोस्टिग्मिन। तो पाइलोकार्पिन, हम इसका बहुत अच्छा क्लिनिकल केस बनता है ऑप्था में, और नियोस्टिग्मिन जो है ये हमें फार्माकोलॉजी, PSM में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन, ये जो ड्रग्स हैं ये हमें कहाँ पे देना है ये पूछा जाता है। फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, इसमें आता है एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन। तो एट्रोपिन तो आपको पता ही है, ये कब देते हैं, जब हार्ट रेट कम होती है तब ये एट्रोपिन दिया जाता है। और स्कोपोलामाइन जो ड्रग है ये मोशन सिकनेस का ड्रग है, तो वहाँ पे ये स्कोपोलामाइन ड्रग भी है, पैच भी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं, तो इस पे केस बनता है। जब MCQ हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे केस बनकर आएगा। जैसे एक पेशेंट है, देयर इज़ वन मैन हु इज़ गोइंग, ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम बस एंड सडनली ही इज़ फीलिंग लाइक वॉमिटिंग एंड इन सच कंडीशन विच ड्रग वी हैव टू गिव। तो ये जो है ऐसे बनेंगे केसेस। तो यहाँ पे आपको ये ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए, कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ एंटी हाइपरटेंसिव्स, जो होते हैं हमारे ACE इनहिबिटर्स। कोई भी ड्रग के
लास्ट लेटर्स प्रिल होते हैं, प्रिल उसको बोलते हैं एसी इनहिबिटर्स। फिर आते हैं ARBS, जिसमें लास्ट में टैन होता है, उसको कहते हैं ARBS, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे कोई पेशेंट है, उसे हाइपरटेंशन है एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड ही इज़ हैविंग ड्राई कफ। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सो वी हैव टू शिफ्ट दिस ACE इनहिबिटर्स टू ARBs। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देन एंटी एरिथमेटिक्स, तो इसमें ड्रग्स होते हैं लाइक एम्योड्रेन, लिडोकाइन एंड एडिनोसिन, एंड यू हैव टू नो दिस ड्रग्स, देयर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, व्हेन वी हैव टू गिव दिस ड्रग्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स कब देते हैं? व्हेन वी आर हैविंग चेस्ट पेन, ओके। सो द चेस्ट पेन इज कॉज्ड बाय vasospasm of coronary arteries. At that moment we have to give these drugs. जब वैजोस्पैजम होता है आर्टरीज का, तब हमें चेस्ट पेन होता है, तब हमें ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स दिया जाता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एंड बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नाइट्रोग्लिसरीन्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जैसे डाइज़ेपाम, ज़ोल्पिडेम। ये जो ड्रग्स है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डाइज़ेपाम एंटी एंजाइटल ड्रग है, इससे स्लीप भी स्टिमुलेट हो सकती है, प्लस एपिलेप्टिक का भी ड्रग है ये, जब सीजर्स होते हैं तब भी आप डाइज़ेपाम का यूज़ किया जाता है। आल्सो दिस आर काइंड ऑफ सिडेटिव्स, जिसे नींद नहीं आती उन्हें दिया जाता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस है, कोई पैनिक अटैक हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में डाइज़ेपाम देते हैं। ज़ोल्पिडेम जो है वो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, वो भी यूज़ होता है। देन एंटी एपिलेप्टिक्स, इसमें हम फेंटियन देते हैं, कार्बामिज़ापाइन। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए जो भी ड्रग्स है, इसको आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से। देन एंटी डिप्रेसेंट्स, यहाँ पे हम फ्लुओक्सिटिन देते हैं और एमिट्रिप्टिलिन देते हैं। देन एंटी साइकोटिक्स, ये थोड़ा हायर लेवल का है, यहाँ पे हेलोपिरिडोल देते हैं, क्लोजापिन देते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन ओपियड्स, जैसे मॉर्फिन है, ट्रामाडोल है। ओपियड्स कब देते हैं? सीवियर पेन कंडीशंस में दिया जाता है ओपियड्स, तो ये भी मालूम होना चाहिए। ओपियड्स का एंटीडोट क्या है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये जो चीज़ें हैं ये आती है एग्ज़ाम में। देन लेट्स मूव टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी एंड GI ड्रग्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे अल्ब्यूटेरॉल, थियोफाइलिन, ये ड्रग्स यूज़ होते हैं ब्रोंकोडाइलेशन करने में, एस्थमेटिक्स में। देन एंटी एस्थमेटिक्स कुछ ड्रग्स रहते हैं, जैसे मोंटेलुकास्ट है, जो कि हम कफ में भी देते हैं, मोंटेलुकास्ट। ब्यूडेसोनॉइड है। तो ये जो ड्रग्स है ये अस्थमा कंडीशन में भी यूज़ होते हैं, जैसे मोंटेलुकास्ट। और अगर किसी को कफ है, if someone is having cough with asthma, then we can give this montelukast. Also we can use corticosteroids in asthmatic conditions, and there are few drugs like short acting drugs, long acting drugs, you should know that. Then acid peptic disease, ये GI का कंडीशन है, there is hyper secretion of acid, जहाँ पे एसिड ज़्यादा सिक्रेट होता है, उसकी वजह से अल्सर होता है। तो उसमें हमें कौन से ड्रग्स देने हैं? तो हमें देना है ओमेप्राजोल, रैनिटिडिन, और भी बहुत सारे ड्रग्स है, रैबिप्रोजोल है। तो ये हमें ड्रग्स एसिड पेप्टिक डिजीज़ में देना होता है। देन एंटी एमेटिक्स लाइक वोमिटिंग कंडीशन में ओंडेंसेट्रॉन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये जो ड्रग्स है ये हमें देना होता है। अगर पूछेंगे कि कैंसर पेशेंट्स में भी कभी एंटी एमेटिक्स कौन से होते हैं, तो वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एंटी एमेटिक्स कैंसर वाले पेशेंट्स को नहीं देते। वी डोंट गिव नॉर्मल एंटी एमेटिक्स ड्रग्स टू कैंसर पेशेंट्स, दैट क्लास इज़ डिफरेंट क्लास एंड यू शुड नो द ड्रग्स ऑफ दैट
specific cancer patients. नाउ एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, तो ये एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में हमारे डायबिटीज़ के ड्रग्स है, थायराइड के ड्रग्स है और कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। जैसे डायबिटीज़ के ड्रग्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंसुलिन रखा है क्योंकि नॉर्मल इंसुलिन जो है वो हम देते ही है, टाइप 1 में देते हैं, तो टाइप 1 में इंसुलिन दिया जाता है। अल्सो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी देते हैं, डीके में देते हैं। मेटफॉर्मिन तो टाइप 2 का है, ड्रग ऑफ चॉइस रहता है मेटफॉर्मिन, और मोस्टली ओबेसिटी पेशेंट जो रहते हैं जिनमें वेट गेन ज़्यादा होता है, इन लोगों को मेटफॉर्मिन दिया जाता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन इंसुलिन इज गिवन, लाइक इन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. In this condition we have to give the insulin, and in diabetic ketoacidosis mostly we give insulin plus fluids. So you should remember these things. And metformin goes for type 2 diabetes where the patient is obese or his lifestyle is kind of worst, and he is having some kind of sedentary lifestyle. In that condition we go for metformin. तो हम बात करते हैं अभी थायराइड ड्रग्स, लियोथायरॉक्सिन, प्रोपिल थायरोयूरैसिल। तो ये जो प्रोपिल थायरोयूरैसिल जो ड्रग है, ये हम ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। अगर थायराइड कंडीशन प्रेगनेंसी में है तो हम ये प्रोपिल थायरोयूरैसिल ड्रग यूज़ करते हैं। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, आपको पता ही है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लंग मैच्योरिटी में यूज़ हुआ जाता है, ये आप ऑब्जीगाइनी में पढ़ लेंगे। अल्सो इन्फ्लामेशन कंडीशन में यूज़ होता है, डर्मेटोलॉजी में भी बहुत इसका यूज़ है। जैसे कुछ स्किन डिजीज़ है, वहाँ पे हमें ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं केमोथेरेपी एंड एंटीमाइक्रोबियल्स। तो एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, फ्यूरोक्विनोलॉन्स, तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। देन एंटी टीबी ड्रग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग लाइक रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, पाइरिजिनामाइड। तो इस ड्रग्स का यूजुअली आपको साइड इफ़ेक्ट्स मालूम चाहिए। हर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स, यू शुड नो द साइड इफ़ेक्ट्स वेरी वेल। देन एंटी फंगल लाइक एम्फोटेरेसिन बी, फ्लूकेनाजोल, these drugs are given in fungal infections, and amphotericin B is very useful in mucormycosis. This is recent exam question and very high topic. Then you have to know the antiviral drugs like acyclovir, oseltamivir. So acyclovir is given mostly in herpes zoster like infections. Then cancer chemotherapy, methotrexate, cisplatin and डॉक्सीरूबिसिन। तो ये जो मिथोट्रेक्सेट ड्रग है ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अर्थराइटिस के कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मोस्टली प्रेगनेंसी में मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है ये नहीं दिया जाता क्योंकि एबॉर्शन हो सकता है। और ऑब्जीगाइनी में मिथोट्रेक्सेट ड्रग दिया जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिया जाता है, और भी कुछ कंडीशंस है उसमें देता है। नाउ एमरजेंसी ड्रग्स जो है, शॉक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बीपी गोज़ बिलो नॉर्मल, लाइक व्हेन द बीपी गोज़ बिलो नॉर्मल, एट दैट मोमेंट वी गिव सम ड्रग्स लाइक डोपामिन, डोब्यूटामाइन. There are some antidotes, poisoning antidotes, which are very important, like atropine, which we give in organophosphate poisoning. And if there is poisoning of atropine, at that moment we give another drug. You should know that naloxone is given in opioids, so this is very high yield. Naloxone, atropine, you should remember it. Then NSAIDs and painkillers like aspirin, ibuprofen, so this is also very important. And some DMRs drugs like methotrexate, hydrochloroquine, इसका साइड इफ़ेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। विजन में होता है, विजन कम हो जाती है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू शुड नो दिस। एंड
मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जितने भी मैंने अभी जो ड्रग्स आपको बताए हैं ये आपको मस्ट आने चाहिए, 100% आते हैं, केस बनता है इस पे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कहाँ पे यूज़फुल है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देन समरी एंड टिप्स फॉर एफएमजी, आपको यही है, फोकस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल यूजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका क्लिनिकल यूजेस। रिवाइज इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स and contraindications. Yes, contraindication is most important thing you should know, because some question also relate to contraindications, so ये भी बहुत important है। and practice MCQs regularly, ये तो अपना कीवर्ड ही है। so that's it, thank you so much, best of luck for pharmacology, especially pharmacology की पढ़ाई अच्छे से करनी है। so thank you so much guys, आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है मेरे चैनल पे, और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर रियली फॉलोइंग माई स्ट्रेटजी। मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहूँगा हर सब्जेक्ट्स पे, हाई चीज़ें जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दो सब्जेक्ट्स विच आर वेरी दोज टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो मोस्टली जस्ट फॉलो माई स्ट्रेटजी, वट एवर आई से, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी ड्रग्स है, लाइक टुडे आज मैंने फार्माकोलॉजी का जो लिया जिसमें मैंने ड्रग्स बताए वो आपको करना है। तो शुरुआत से जैसे कि कुछ ऐसे ड्रग्स है जो आपको याद होने ही चाहिए, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एसी इनहिबिटर्स, ARBs, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और भी बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, तो वो कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। देन डायबिटीज़ वाले ड्रग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन देते हैं, DK कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें इंसुलिन प्लस फ्लूइड्स दिया जाता है। देन टाइप 2 डायबिटीज़, मेटफॉर्मिन, और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जिसमें UTI क्रिएट हो सकता है, मतलब वो ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट UTI है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूरिन से चला जाएगा, तो मोस्टली ग्लूकोज एक्सक्रीशन होता है यूरिन थ्रू। सो दिस ड्रग्स यू शुड नो वेरी वेल, यू शुड रिमेंबर वेरी वेल। लास्ट एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन था, लाइक इन विच ड्रग कॉजेज द फ्रिक्वेंट UTI, you should know that. Then you should know the drugs of motion sickness, mountain sickness, drug of choice for mountain sickness, motion sickness, also some kind of anti-emetic drugs which we are given in chemotherapy। जो कैंसर के पेशेंट्स है जिनमें वोमिटिंग बहुत होती है, उसमें भी स्पेसिफिक ड्रग्स है, वो कौन से ड्रग्स है वो आपको मालूम होने चाहिए। देन सम काइंड ऑफ अल्जाइमर, पार्किंसन, CNS में आते हैं, जो कि अभी मैंने कवर नहीं किया, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, बट अल्जाइमर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़, तो ये जो ड्रग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एपिलेप्टिक में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, एक चार्ट आता है, यू शुड नो दैट चार्ट, लाइक इन न्यूबॉर्न्स, एपिलेप्सी इन न्यूबॉर्न्स, यंग एज, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो एक जगह पे स्टेयर करते हैं, लाइक कंटिन्यूस स्टेयरिंग, एंड देयर मैम सेज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, तो ये कौन सा सीजर है, यू शुड नो दैट सीजर, यू शुड नो दैट ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग। दिस आर केसेस which we get in exams, these are most important cases, so ये मालूम होने चाहिए। एंटीडोट्स, पॉइजनिंग एंटीडोट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वेरी फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन, एट्रोपिन दिया जाता है। देन धतूरा पॉइजनिंग, इसमें क्या दिया जाता है, स्नेक बाइट्स में हम क्या देते हैं, स्कॉर्पियन बाइट, देन बहुत सारे ऐसे चीज़ें, रैबीज़ है, रैबीज़ का डोज, जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम अगर पहले रैबीज़ का डोज नहीं लिया, देन कितने दिनों तक वो ले सकते हैं, न्यूली एक्सपोजर है तो क्या करना है, बूस्टर डोज कब देना है। सो दिस आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यू शुड नो दिस थिंग्स। ऑल्सो यू शुड नो सम ड्रग्स लाइक एनाफ्लैक्सिस रिएक्शन में क्या देते हैं, लाइक एफिनेफ्रिन वी गिव, एड्रेनालिन वी गिव इन दैट कंडीशन। ऑल्सो सम एंटीबायोटिक्स, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, आजकल का ये रिसेंट टॉपिक है म्यूकरमाइकोसिस, जो आपको फार्माकोलॉजी से भी मिलेगा। देन
ENT से भी मिलेगा। ये कोविड के वक्त ये इन्फेक्शन काफ़ी ट्रेंडिंग में था, बहुत लोगों को हुआ, जिसकी डेथ भी हो गई काफ़ी लोगों को, तो उसमें ड्रग कौन सा दिया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो अपकमिंग चीज़ें हैं, तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये हाई यील्ड है, सबसे ज़्यादा हाई यील्ड चीज़ें हैं। थायराइड, प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले ड्रग्स जो होते हैं, जैसे थायराइड कंडीशन में कौन से ड्रग्स है प्रेगनेंसी में, मिथोट्रेक्सेट क्यों नहीं देते प्रेगनेंसी में, यू शुड नो दैट व्हाई वी डोंट गिव मिथोट्रेक्सेट इन प्रेगनेंसी, where we use the methotrexate drug in mostly in rheumatoid arthritis और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कंडीशन होती है कि वो जो प्रेगनेंसी है उसका साइज़ मैटर करता है। इफ़ इट इज़ लेस देन समथिंग, आई डोंट नो एक्चुअल, बट अगर वो उससे नीचे होगा तो मेडिकली अबॉर्ट करते हैं, वहाँ पे हम मिथोट्रेक्सेट देते हैं। सो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। और कुछ एंटीडोट्स है, जैसे ओपियोइड्स है, कोकेन है, देन LSDs, मरिग्वाना, अल्कोहल, इसमें एंटीडोट क्या यूज़ होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट एंड यू हैव टू डू इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। सो थैंक यू सो मच।